दोस्तों आज की वीडियो में हम जॉन ड्राइडन के लिटरेरी क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे। जॉन ड्राइडन रेस्टोरेशन पीरियड के बहुत ही फेमस पोइट, ड्रामेटिस्ट और स्टायरिस्ट माने जाते हैं। हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही मल्टी टैलेंटेड राइटर थे और ये एक प्यूरिटन फैमिली से बिलोंग करते थे। उस टाइम पे जब इंग्लैंड में प्यूरिटन का राज था तब ऑफिशियली कोई भी किंग नहीं था, तब ओलिवर क्रोमवेल इस कमान को संभाल रहे थे और जॉन ड्राइडन ने ओलिवर क्रोमवेल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। लिटरेरी क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जॉन ड्राइडन ने एक बहुत ही फेमस वर्क लिखा है, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। ये वर्क इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि 1668 में जॉन ड्राइडन को पोइट लॉरिएट का रैंक दिया गया। पोइट लॉरिएट दोस्तों इंग्लैंड में जो नेशनल पोइट होते हैं उनको ये रैंक दिया जाता है, तो 1668 में जॉन ड्राइडन को ये रैंक दिया गया और इनका जो ये वर्क है एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, ये इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। जॉन ड्राइडन का जन्म 1631 में इंग्लैंड में हुआ और 1700 में इनकी डेथ हो जाती है। ये इंग्लिश पोइट और लिटरेरी क्रिटिक होने के साथ साथ एक अच्छे ट्रांसलेटर और प्ले राइट भी थे। जॉन ड्राइडन को डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने द फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बोला है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का मानना था कि ये पहले ऐसे क्रिटिक थे जिन्होंने पोइट्री का प्रॉपर और ढंग से क्रिटिसिज्म किया। इसके साथ ही जॉन ड्राइडन को फर्स्ट हिस्टोरिकल क्रिटिक, फर्स्ट कंपैरेटिव क्रिटिक और फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव और फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्रिटिक भी बोला जाता है। और एक रोमांटिक एसेइस्ट सर वॉल्टर स्कॉट ने जॉन ड्राइडन को ग्लोरियस जॉन भी बोला है। मेनली इन्होंने रेस्टोरेशन पीरियड में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया और इस एज में ड्राइडन दूसरे प्लेराइट और ड्रामेटिस्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहे, इसलिए इस एज को एज ऑफ ड्राइडन भी बोला जाता है। पूरी कहानी समझने के लिए हम रेस्टोरेशन एज के थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। जब इंग्लैंड में चार्ल्स फर्स्ट किंग था, उस टाइम पे जब इंग्लैंड में चार्ल्स फर्स्ट किंग था तो प्यूरिटन्स उसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये खुद के प्लेजर के लिए पब्लिक मनी को वेस्ट कर रहा है। तो प्यूरिटन्स ने चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया और 1649 में प्यूरिटन एम्पायर इंग्लैंड में एस्टेब्लिश हो चुका था। पहले ड्राइडन ने भी प्यूरिटन्स को काफी ज्यादा सपोर्ट किया, बट जब 1658 में ओलिवर क्रोमवेल की डेथ हो जाती है तब चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड पे वापस अटैक करता है और मोनार्की को रिस्टोर कर लेता है और 1660 में ये चार्ल्स सेकंड जो है ये इंग्लैंड का किंग बन जाता है। जब चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड में वापस आकर मोनार्की को रिस्टोर कर लेता है तब ये ड्राइडन चार्ल्स सेकंड को सपोर्ट करने लगता है। उस टाइम पे जो ये पोएट और राइटर थे ये मोनार्की के डर से उनके अगेंस्ट नहीं जाते थे। इन राइटर्स और पोएट को जहां भी अपना प्रॉफिट दिखता था ये उसी तरफ चले जाते थे। जब चार्ल्स सेकंड ने मोनार्की को रिस्टोर किया तब ड्राइडन ने उनका वेलकम करने के लिए एक वर्क लिखा, एस्ट्रिया रिडक्स, जिसका मतलब है स्टार रिस्टैब्लिश। चार्ल्स सेकंड के वापस आने के बाद जॉन ड्राइडन ने एज ए ड्रामेटिस्ट अपने करियर को शुरू किया और इन्होंने अपने प्ले द वाइल्ड गैलेंट से एज ए ड्रामेटिस्ट अपने करियर की शुरुआत की और इसके बाद और भी काफी सारे प्लेज लिखे जैसे कि द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा। और इसी वर्क में जॉन ड्राइडन ने हीरोइक ड्रामा को इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद 1665 में इंग्लैंड में प्लेग फैल गया था और 1666 में एक और बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसको द ग्रेट फायर ऑफ लंदन के नाम से जानते हैं। इन दोनों इंसिडेंट को जॉन ड्राइडन ने अपनी बुक एनिस मिराबिलिस में डिस्क्राइब किया है। इस बुक को 1667 में लिखा गया था। इस बुक में द प्लेग और द ग्रेट फायर ऑफ लंदन ये दोनों इंसिडेंट को मेंशन किया गया है। प्लेग फैलने के बाद इंग्लैंड में फिर से थिएटर क्लोज हो गए थे। एक बार पहले जब 1642 में सिविल वॉर हुआ था तब इंग्लैंड में चार्ल्स फर्स्ट ने सारे थिएटर क्लोज कर दिए थे और 1649 में जब प्यूरिटन एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ तब उन्होंने थिएटर को नहीं खोला बल्कि और ज्यादा सोसाइटी में रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, जिसकी वजह से काफी सारे लोग और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। इसीलिए लोगों ने चार्ल्स सेकंड से रिक्वेस्ट की और 1660 में चार्ल्स सेकंड ने वापस आकर अपनी मोनार्की को रिस्टोर किया था। और एक बार फिर से 1665 में प्लेग फैलने के बाद एक बार फिर से थिएटर क्लोज कर दिए गए और लोगों ने गांव की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था। ड्राइडन खुद भी किसी कंट्री साइड एरिया में चले गए और वहां जाकर उन्होंने अपना वर्क लिखा, द एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। इसको 1668 में पब्लिश किया गया और 1668 में जॉन ड्राइडन को पोइट लॉरिएट की उपाधि दी गई। इसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए और आने वाले ड्रामेटिस्ट को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपने एक वर्क द लाइव्स ऑफ पोइट, जिसमें उन्होंने 52 पोइट्स की बायोग्राफी लिखी है, उसमें डॉक्टर जॉनसन ने कहा है कि ये पहले ऐसे इंग्लिश क्रिटिक हैं जिन्होंने लिटरेचर में ढंग से क्रिटिसिज्म करना सिखाया है।
क्योंकि इस वर्क में जॉन ड्राइडन ने एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी में एंशिएंट ड्रामा, फ्रेंच ड्रामा, इन सब की क्वालिटीज और कमियां दोनों की बात की है और क्रिटिसिज्म को लेकर इन्होंने किसी टाइप की बायसनेस नहीं की है। अब हम इस वर्क को थोड़ा ढंग से डिटेल में डिस्कस करते हैं। द एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी को डायलॉग की फॉर्म में लिखा गया है। इसमें 4 कैरेक्टर हैं, क्राइट्स, यूजिनस, लेसिडियस और निएंडर। इस बुक में क्राइट्स एनिशिएंट राइटर को सपोर्ट करता है और यूजिनस जो है वो मॉडर्न राइटर्स को सेलिब्रेट करता है, जबकि लेसिडस ने 17th सेंचुरी के फ्रेंच नियो क्लासिक्स को बेस्ट बताया है। और निएंडर जो है वो ड्राइडन खुद है, वो बोलता है कि इंग्लिश ड्रामेटिस्ट सबसे अलग है। तो इस बात को लेकर इनमें डिबेट होता है और ये अपने अपने अलग अलग व्यूज देते हैं। सबसे पहले क्राइट्स बोलता है, वो बोलता है कि एंशिएंट राइटर जो हैं उन्होंने ही ड्रामा को इंट्रोड्यूस किया है, मॉडर्न राइटर तो सिर्फ इनको फॉलो करते हैं, उनको इमिटेट करते हैं। वो आगे बोलता है कि क्लासिक्स राइटर अपने ड्रामा में नेशनल आर्ट और रियलिटी को दिखाते हैं, जबकि आजकल के जो ड्रामेटिस्ट हैं वो एंशिएंट के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करके अपने प्लेस को लिखते हैं। तो यहाँ क्राइट्स का बोलने का मतलब है कि मॉडर्न राइटर्स ने अपनी तरफ से कुछ भी अलग नहीं किया है, बस एंशिएंट को कॉपी किया है। इसलिए एंशिएंट राइटर मॉडर्न राइटर से काफी बेहतर है। चाहे वो फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, लिटरेरी डिवाइस या लैंग्वेज को यूज करके या किसी भी कंपोजिशन की बात हो, तो एंशिएंट ही बेस्ट है। इसके बाद दोस्तों क्राइट्स की बात सुनकर यूजिनस मॉडर्न ड्रामेटिस्ट को डिफेंड करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि एंशिएंट ड्रामेटिस्ट की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, बट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट भी उनसे कम नहीं है, बल्कि मॉडर्न एंशिएंट से कहीं ज्यादा आगे निकल गए हैं। मॉडर्न ने एंशिएंट के रूल्स और प्रैक्टिस को काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। इसके बाद यूजिनस एंशिएंट ड्रामेटिस्ट को क्रिटिसाइज करता है कि उन्होंने ड्रामेटिक यूनिटी को फॉलो नहीं किया और उनके वर्क में पोएटिक जस्टिस की भी बहुत ज्यादा कमी थी। और मॉडर्न ड्रामेटिस्ट ने क्लासिक्स नॉर्म्स को क्लोजली से फॉलो किया है एंशिएंट के कंपैरिजन में, इसलिए मॉडर्न राइटर जो हैं वो एंशिएंट राइटर से बहुत ज्यादा बेटर है। इस तरह से यूजिनस मॉडर्न्स को डिफेंड करता है। इसके बाद लेसिडस बोलता है, लेसिडस 17th सेंचुरी के फ्रेंच ड्रामा को डिफेंड करता है और वो बोलता है कि इंग्लिश थिएटर की बजाय फ्रेंच थिएटर बेटर है। और फ्रेंच ड्रामा को डिफेंड करने के लिए लेसिडस ने कुछ रीजंस दिए हैं और ये रीजंस हैं, पहला है ऑब्जर्वेंस ऑफ क्लासिकल ड्रामेटिक रूल्स। वो बोलता है कि जो 17th सेंचुरी के न्यू क्लासिकल फ्रेंच राइटर हैं वो क्लासिकल ड्रामा के जो रूल है उनको काफी ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व किया है। दूसरा है सिंप्लिसिटी ऑफ प्लॉट एंड नेग्लिजेंस ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी। फ्रेंच ड्रामा के प्लॉट काफी सिंपल हैं और ट्रेजिक कॉमेडी को नेग्लेक्ट किया है, क्योंकि ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स करने से एक टेक्स्ट की सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा कम हो जाती है, ये एक टेक्स्ट को स्पॉइल कर देता है। इसलिए वो बोलता है कि ट्रेजिक कॉमेडी को नेग्लेक्ट करना चाहिए और जो फ्रेंच क्लासिक्स हैं उन्होंने ट्रेजिक कॉमेडी को नेग्लेक्ट किया है, इसलिए वो बेहतर है एज कंपेयर टू इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। तीसरा है डिकोरम ऑफ स्टेज एंड लाइफ लाइक कैरेक्टर्स। डिकोरम का यूज करना और इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो एज इट इज रियल लाइफ के जैसे होते हैं। और चौथा है ब्यूटी ऑफ राइम इंस्टेड ऑफ ब्लैंक वर्स। वो यहाँ पे बोलता है कि ब्लैंक वर्स की जगह पे राइम को यूज करना चाहिए, क्योंकि राइम टेक्स्ट की ब्यूटी को इंक्रीज करते हैं। इसके बाद वो क्रिटिसाइज करता है ट्रेजिक कॉमेडी को और बोलता है कि क्लासिकल जो ड्रामेटिस्ट है उन्होंने कभी भी ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स नहीं किया। उनके अकॉर्डिंग ये दोनों जोनरा ट्रेजेडी और कॉमेडी जो है वो अलग अलग है, बट शेक्सपियर जैसे ड्रामेटिस्ट ने इनको मिक्स कर दिया है। इस तरह से लेसिडस ने फ्रेंच ड्रामा को इंग्लिश ड्रामा से कहीं अच्छा बताया है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों निएंडर की। निएंडर ड्राइडन खुद है। निएंडर का मतलब होता है न्यू, और निएंडर इंग्लिश ड्रामा को डिफेंड करता है और वो बोलता है कि इंग्लिश ड्रामा नेचुरल है और फ्रेंच ड्रामा आर्टिफिशियल है, और फ्रेंच ड्रामा में लाइफ की ट्रू रियलिटी को नहीं दिखाया गया है। इसके बाद निएंडर इंग्लिश स्टेज में ट्रेजिक कॉमेडी को डिफेंड करता है और वो बोलता है कि इंग्लिश ड्रामा ने ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स करके एक नई वेरिएशन दी है, और इसके लिए वो शेक्सपियर का एग्जाम्पल देता है और बोलता है कि शेक्सपियर मॉडर्न और एंशिएंट में सबसे बेस्ट राइटर है। इसलिए निएंडर को शेक्सपियर ने लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल बोला है। आगे वो बोलता है कि इंग्लिश ड्रामा बहुत ज्यादा इनोवेटिव है और इंग्लिश ड्रामा में प्लॉट के साथ साथ सब प्लॉट भी लिखे जाते हैं। लेसिडस ने बोला था कि जो सब प्लॉट हैं वो मेन प्लॉट को स्पॉइल कर देते हैं, बट इसको डिफेंड करके निएंडर ने बोला है कि वो मेन प्लॉट को स्पॉइल नहीं करते हैं, बल्कि ड्रामा की ओवरऑल सिग्निफिकेशन को ये और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं।
इसके बाद निएंडर ओवरऑल एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट को डिफेंड करता है और वो एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट जैसे शेक्सपियर, बेन जॉनसन, ब्यूमाउंट और जॉन फ्लेचर की कंपैरेटिव स्टडी करता है। वो जॉनसन को मोस्ट लर्न एंड जुडिशियस बताता है और ब्यूमाउंट और फ्लेचर को मोस्ट कल्टिवेटेड बोलता है। और शेक्सपियर के बारे में बोलता है कि शेक्सपियर इंग्लिश ड्रामा में ग्रेटेस्ट और नेचुरल गिफ्ट है। इसके बाद निएंडर ने एक लाइन बोली है, शेक्सपियर वॉज द होमर और द फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट, जॉनसन वॉज द वर्जिल, द पैटर्न ऑफ इलेबोरेट राइटिंग, आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर मोस्ट। वो शेक्सपियर को बहुत ज्यादा पसंद करता है, इसलिए जितने भी एंशिएंट राइटर हुए हैं या जो मॉडर्न राइटर है उनमें शेक्सपियर को निएंडर ने सबसे बेस्ट राइटर बताया है, सबसे बेस्ट ड्रामेटिस्ट बताया है। इस तरह से दोस्तों ये निएंडर जो है, जो ड्राइडन खुद है, वो एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट और इंग्लिश स्टेज को डिफेंड करते हैं और अपनी बुक को सम अप करते हैं। और हमारी भी आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक।